अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज कासिम खटक। आज का टॉपिक ए सेलुलर लाइफ में यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज यूज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और फिर हम कैसे बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये सब इंतहाई छोटे से टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि जी जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। जेनेटिक का मतलब है जेनेटिक मेकअप यानी जीन, और इंजीनियरिंग का मतलब है मैनिपुलेशन या समथिंग चेंज इन जीन। यानी अगर आप किसी जीन में कोई चेंज लाए तो हम उसको कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्शन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक यूजफुल जीन को अगर आप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक खास तरीके के जरिए जब आप ट्रांसफर करते हैं फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए, तो फिर हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन के लिए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। याद रखिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक अहम ब्रांच रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसको आप इंशाल्लाह देखेंगे। रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी में आप दो डीएनए को दो सोर्सेस से हम इकट्ठा एक जगह पर कंबाइन करके एक नया डीएनए बनाएंगे, तो उस डीएनए को फिर हम कहते हैं कि ये रिकॉम्बिनेटेड डीएनए है। और इस तरह की टेक्नोलॉजी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी है। याद रखिए कि वो जीन यानी हमारा जो डिजायरेबल जीन है, जब हमें उसकी कॉपी चाहिए बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारे मिकदार में हमें उसकी कॉपी चाहिए, तो इस पर्पस के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग वेक्टर का। क्लोनिंग का मतलब है टू गेट आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीन, और वेक्टर का क्या मतलब है, अब इस आइडेंटिकल कॉपी को जब आप उसके जरिए ट्रांसफर करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं वेक्टर। जो डिजायरेबल जीन है, आप न उसकी कॉपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और न आप उसको डायरेक्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ एक क्लोनिंग वेक्टर की रिक्वायर है, जो कि यहां पर हमारे साथ क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफेज है। यानी वो वायरस है जो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर पैरासाइट बनकर रहता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इस प्रोसेस से बैक्टीरियोफेज को जब हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करके हमारे इसकी दो इंपॉर्टेंस है। एक, इसके जरिए हम जीन को, बैक्टीरियोफेज के जरिए हम जीन को एक स्पेसिफिक होस्ट में ट्रांसफर करते हैं और फिर उसकी बहुत ज्यादा कॉपी निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस मकसद के लिए हम एक जीन को सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के एंडोक्राइन सिस्टम में एक ऑर्गन है जिसको पिनक्रियास कहते हैं। अब पिनक्रियास के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल जिसको आइलेट ऑफ लिंगरान कहते हैं, आइलेट ऑफ लिंगरान में बीटा सेल जो कि एक खास किस्म के प्रोटीनियस हार्मोन को पैदा करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हार्मोन तमाम दुनिया के लोगों के लिए हमें रिक्वायर है, तो इसकी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इस पर्पस के लिए हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की डीएनए में जाकर, मिसाल के तौर पर ये ह्यूमन बीइंग का डीएनए है, ये वो स्पेसिफिक पार्ट है जो इंसुलिन जीन को कंट्रोल करती है।
जो इंसुलिन जीन की प्रोटीन की प्रोडक्शन करती है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए कट करके इस पार्ट को हम एक बैक्टीरियोफेज वायरस, ऐसा वायरस जो टिटपोल शिप वायरस है, उसके अंदर कर लेते हैं। आपको नजर आ रहा है ये रेड कलर जीन, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका इंसुलिन जीन की प्रोडक्शन है। तो इस जीन, ये हमारे साथ डिजायर जीन है, हमने इसको वायरस के अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर एक एंजाइम लाइकेज के जरिए इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस किसी एक बैक्टीरिया सेल के अंदर चली गई, ये तो ट्रांसफर हो गया एक मेथड। अब जी ये देखो, ट्रांसफर डिजायर जीन इनटू होस्ट, अब ट्रांसफर हो गया। अब जी दूसरा काम क्या है, टू रिप्लिकेट, इसकी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड कॉपी हमें चाहिए। हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में देखा है कि जब वायरल डीएनए, बैक्टीरियोफेज अपना वायरल डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, तो आफ्टर 25 मिनट कितने 200 से ज्यादा कापियां हासिल हो जाती है। तो वो तरीका हमारे जहन में है। यहाँ पर हमने इस बैक्टीरियोफेज वायरस में वो ट्रांसफर करके अब ये हमारे साथ बतौर वेक्टर का काम करता है। देखो ये कैरियर है ना उस डिजायर्ड जीन का। तो वेक्टर का क्या मतलब है, कैरियर ऑफ जीन, ठीक है ना, कैरियर ऑफ डिजायर्ड जीन। अब ये डिजायर्ड जीन जैसे ही आपको पता है कि ये अपना टिल फाइबर बैक्टीरिया सेल के ऊपर रखकर क्या कर लेते हैं, अपना डीएनए, वायरल डीएनए को इंजेक्ट करेगा। आपको पता है कि वो टिल फाइबर, लाइसोजाइम, एंजाइम, वो सारी कहानी। तो जी वो क्या है, ये इंजेक्ट हो गया। आफ्टर सम टाइम ये अपने तादाद को बढ़ा लेती है। मैंने यहाँ पर 3-4 कर दिए हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद फिर वायरल डीएनए बैक्टीरिया की राइबोसोम को एक प्रोटीनियस कोड बनाने का हुक्म देगा, और वो प्रोटीनियस कोड के अंदर अब ये देखो, आपको नजर आ रहा है कि वो जो जीन हमें नजर आ रहा है, बहुत सारी जीन आपको नजर आ रहे हैं। वही जीन जिसकी एक कॉपी हमने ह्यूमन बीइंग से हासिल किया है, अब हमारे साथ नंबर ऑफ, इसी तरह ये वायरस अपना साइकिल जारी रखेगा और ये जीन हमें हासिल होगा। और इस तरह हम 100 मिलियन, लाखों की तादाद में इस प्रोसेस के जरिए कापी, अनलिमिटेड कापी हासिल करेंगे। और फिर इसको इंसुलिन हार्मोन, यानी वो लोग जिसमें इस हार्मोन की कमी है, वह ट्रांसफर कर लेते हैं और डायबिटीज मेलिटस की डिजीज के लोगों की इलाज के लिए इस जीन को हम इस्तेमाल करके लोगों को फायदे पहुंचेंगे, ठीक है ना। अब ये एक यूजफुल जीन है जो हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसके लिए, ताकि ये उस बीमारी से, उस बीमारी की इलाज। आपको पता है कि इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम कर लेते हैं। तो वो आदमी जो डायबिटीज मेलिटस का शिकार है, उस आदमी के लिए इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन या वैक्सीन बनाए जाते हैं और फिर उसकी इलाज किया जाता है। इस तरह इंसानों की खिदमत हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरियोफेज वायरस के लिए के जरिए करते हैं। इससे पहले कि आप इस बैक्टीरियोफेज के नुकसानात को देखें कि ये एड्स बीमारी फैलाता है, ये HIV या हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, लेकिन इस बेनिफिट और इस इम्पॉर्टेंट को भी आपने अपने जहन में क्या करना है, सेव करना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में हर जानवर को फायदे और नुकसान, हर जानवर के फायदे और नुकसान होते हैं, तो इस तरह एक बेनिफिट ये है कि हम इसके जरिए अपना डिजायर्ड जीन के नंबर अनलिमिटेड काफी भी हासिल कर सकते हैं और फिर हम इसको अपनी डेली लाइफ में अपने पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी बैक्टीरियोफेज वायरस के नुकसानात को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसका लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ह्यूमन बीइंग में जाकर एड्स बीमारी फैलाती है और बाद में फिर एड्स और दूसरी बीमारियां भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक इजाजत चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।